रहस्यमय संदूक का राज। एक सुबह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना हुई। दरबार लगा ही था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी भारी संदूक लेकर अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह झुककर बोला, जहांपना, मैं बहुत दूर के गांव से आया हूं। इस संदूक में मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी है, लेकिन मुझे डर है कि कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अगर तुम्हें इतना डर है तो इसे अपने घर में क्यों नहीं रखते? बूढ़ा आदमी घबराकर बोला, हुजूर, यही तो रहस्य है। 3 रात से कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दरवाजे बंद रहते हैं, खिड़कियां भी सही सलामत रहती हैं, फिर भी सुबह संदूक अपनी जगह से थोड़ा खिसका हुआ मिलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बिना दरवाजा तोड़े कोई अंदर कैसे आ सकता है? एक दरबारी ने धीरे से कहा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह सच में अजीब बात है। तभी दरबार में बैठे चतुर मंत्री बिरबाल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई और रहता है? जी, मेरा एक नौकर है। वह कई सालों से मेरे साथ है, इसलिए मुझे उस पर शक नहीं है। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, जहाँपना, अगर अनुमति हो तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूं। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले ही दिन बीरबल उस बूढ़े के घर पहुंचे। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। कमरे के बीचों बीच वही भारी संदूक रखा था। बीरबल ने ध्यान से चारों तरफ देखा। दरवाजे मजबूत थे, खिड़कियां भी बंद थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी उन्होंने नौकर को बुलाया। नौकर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वह बार बार कह रहा था, हुजूर, मैं तो कई सालों से मालिक की सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं किसी पर बिना सबूत आरोप नहीं लगाता। फिर उन्होंने अचानक कहा, आज रात हम सब इसी कमरे में सोएंगे। ये सुनकर बूढ़ा आदमी और नौकर दोनों हैरान रह गए। रात हो गई। कमरे में एक दीपक जल रहा था। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन बीरबल की आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ देख रही थीं। आधी रात के करीब अचानक एक हल्की सी आवाज आई। संदूक धीरे धीरे हिलने लगा। बूढ़ा आदमी डर के मारे उठ बैठा, लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, शांत रहो। सभी की नजरें संदूक पर टिक गईं, और फिर सबके सामने ऐसा दृश्य हुआ कि सब दंग रह गए। संदूक के नीचे से एक छोटी सी सुरंग खुली और उसमें से एक आदमी बाहर निकलने लगा। वह चोर था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चोर घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, ये मेरे घर के नीचे सुरंग कैसे बना सकता है? तभी बीरबल ने नौकर की तरफ देखा। नौकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बीरबल शांत स्वर में बोले, ये सुरंग किसी बाहरी आदमी ने नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारे अपने नौकर ने। दरअसल नौकर ने ही चोर से मिलकर घर के नीचे सुरंग बनवाई थी, ताकि वह धीरे धीरे संदूक की संपत्ति चुरा सके। अब सारा रहस्य सामने आ चुका था। दोनों चोरों को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में कहा, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखा दे रहा था। लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर सच्चाई सामने ला दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वासघाती लोगों से होता है। इसलिए भरोसा जरूर करें, लेकिन आंखें हमेशा खुली रखें।